हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सत्या जी स्टडी फील्ड द सक्सेस पर। एनटीपीसी की हमारी 15वीं क्लास है, ठीक है। और अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली क्लास की जानकारी आपको मिल जाए। इसमें हम 20 क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे और चीज़ें बताई जाती हैं। कहने को 20 क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम हर क्लास से 50 से 60 70 क्वेश्चन निकलते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे रात में डेली 10 बजे कुछ भी कराता हूँ। चलते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का, देखिए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है रक्त का थक्का? ठीक, पहली बार विटामिन की खोज किसने की थी? 1912 में फंक नामक एक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा विटामिन B12। इससे हम किस नाम जानते हैं? साइनोकोबालामिन, ठीक है। साइनोकोबालामिन के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से एनीमिया हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, यानी क्या? लोहा। और इसकी कमी से एनीमिया होती है और रक्त क्षीणता भी हो जाती है, ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। अगला क्वेश्चन, सबरी का आरती का संबंध किस खेल से? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने निरंतर ही एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे कि इनका संबंध किससे है, पीटी उषा का संबंध किससे, सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे। लेकिन होता क्या है कि फेमस प्लेयर्स नहीं पूछता है, जो छुपे हुए प्लेयर होते हैं ना, उनको पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा कराटे। कराटे से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा, गैलीलियो द्वारा खोज की गई चंद्रमा गैलीलियन के, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि गैलीलियो द्वारा किसने? गैलीलियो ने खोज की। गैलीलियन के चंद्रमा की संख्या कितनी थी? पहली बात खोजी कब गई? जनवरी 1610 में खोजा इन्होंने। बृहस्पति ग्रह के गैलीलियो पर चंद्रमा खोजा, उसकी संख्या कितनी थी आपको बताना। इसकी संख्या हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकी एक फेमस बुक है जो एक बार एग्जाम में आई थी, तो हो सकता है आ जाए, टीपीसी में आई थी पिछले साल, टू न्यू साइंसेज एक बुक आई थी। अब ये किस देश के हैं गैलीलियो जी? ये इटली से संबंधित है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित होते हैं? नासिक में, कोलकाता, भोपाल या लखनऊ, कहाँ पे मुद्रित होते हैं आपको बताना है। देखो भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 मुद्रित या छापे खाने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो देवास, उसके बाद मैसूर है, उसके बाद सालबोनी नाम से एक है, और चौथा इस क्वेश्चन में छिपा हो। देखो 3 तो ये हो गए, और चौथा है हमारा क्या? नासिक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नासिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिए, कभी पूछ लेता कितने हैं तो 4 हैं संख्या, देवास, मैसूर, सालबोनी और नासिक, मैंने चारों बता दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाँचवा, मधुबनी कला निम्न में से क्या है? ऑप्शन है, महाराष्ट्र में गहने की कला है, गुजरात की एक कला है, या बिहार में प्रचलित लोक कला है, या उत्तराखंड में नृत्य की कला है। तो आपको बता दें, मधुबनी कला स्पेशली आप इस समय रामायण देख रहे होंगे, आपने माता सीता की जो विवाह के समय जो साड़ियाँ देखी होंगी, ठीक है, वो मधुबनी कला का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसा पुराणों में कहा गया है ऐसा कि मधुबनी कला का जो, या फिर इतिहासकारों ने ऐसा बताया कि मधुबनी कला का जो सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है वो माता सीता के स्वयंवर के समय माता सीता द्वारा पहनी साड़ी का जो प्रमाण है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? या बिहार के दरभंगा और जनक जैसे क्षेत्रों में फेमस है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माले किस देश की राजधानी है? आपको बताना माले किस देश की राजधानी। मैं चारों ऑप्शन यहाँ बता दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ये राजधानियाँ पूछी जाती हैं। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है, यह बदलने वाला है, यह 2024 तक नई राजधानी बनाएगा कहाँ पे? बोर्नियो द्वीप पर या
नई राजधानी बना देगा 2024 तक। ठीक है, कब? 2024 तक। कारण क्या है कि ये जकार्ता जो है काफ़ी भीड़ भाड़ होने के कारण, ठीक, और भी कई रीजन्स हैं कि पानी में डूबता हुआ धीरे जाए, तो ये अनुमान लगाया था आने जो 10 सालों में डूब जाएगा, तो अभी से प्लानिंग क्यों ना कर ली जाए। ठीक, ये होगा। जिबूती आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी जो है जिबूती सिटी राजधानी है। आर्मेनिया की राजधानी कई बार एग्जाम में आई है, येरेवन। आपसे पूछा था माले, तो किसकी राजधानी हो जाएगी? मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा, अभी तक क्या पूछा था, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, पुराणों के अनुसार कहाँ से लिया गया है, वर्तमान में कहाँ से उद्धृत है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहली बात होती कहाँ से, तो सबसे प्रमुख प्रमाण जो मिलता है वह मिलता है मुंडक उपनिषद में, वहाँ मिलता है इसका प्रमुख प्रमाण। उसके बाद जो वर्तमान में आपको पता होगा कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य भी है। ठीक है, तो यह कहाँ पे? सारनाथ के अशोक स्तंभ में ये लिखा हुआ है। ठीक, कहाँ पे? सारनाथ के अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? आपको पता होगा ऑक्सीकरण और अपचयन 2 अभिक्रियाएँ होती हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बताना है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, या फिर प्रोटॉन कमी या फिर प्रोटॉन की वृद्धि क्या होती है। तो आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन की कमी, बिल्कुल आंसर सही होगा। उसके बाद 9वां, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप अगर प्रीवियस सॉल्व करेंगे तो आप सोचेंगे, अभी क्वेश्चन बोलोगे तो आप कहेंगे नहीं ये कहाँ क्वेश्चन आते हैं, देखिए इग्नोर करेंगे। लेकिन भैया इग्नोर मत करना आप, मैं ज़्यादा नहीं कहता 2016 का NTPC उठा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन की भरमार है। ठीक है, जो करंट से क्वेश्चन बनते हैं कि कोई चीज़ फेमस होती है, कोई प्रजाति या कोई नई प्रजाति की खोज हुई तो उसके बारे में पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पेपर को टफ करने के लिए बनाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दूं इसका कि आर्कीपेलागो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला या संघ या संग्रह है, भूमि समुद्र का मिलान है, या एक वास्तुकार का बैकुंठ है, या एक प्रकार का चर्च है। आपको बताना क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वीपों का समूह, श्रृंखला एवं संघ संग्रह है। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन, डिजिटल संकेतों का समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण। डिजिटल संकेतों का समवर्ती संकेतों में परिवर्तन कौन करता है? वाईफाई करता है, मॉडेम, पोर्ट या USB कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम इसका करता है। ठीक है, ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 11वां, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कन क्या होती है? ऑप्शन से 60-100 धड़कन प्रति मिनट, या 50-80 धड़कन प्रति मिनट, 120-80 या 75-120, क्या होगा? आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आप जो भी लोग लेखपाल की तैयारी करते हैं, अगर आप हिंदी के MCQ चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी क्लास लेके आ जाऊंगा। ठीक है, सप्ताह में उसकी 2 दिन में क्लास रख दूँगा। ओके, क्वेश्चन क्या है कि दमाली ऐसा देखो लोक नृत्य अभ्यारण्य बहुत कम ही प्रचलित वाले पूछते हैं, सारे छुपे हुए पूछते हैं जो राज्य के ज़िले संबंधित होते हैं भैया। ठीक है, कि आपको ना आए ये क्वेश्चन ऐसे, तो जो आपको ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ड्राफ्ट नहीं करना, हमें एग्जाम क्रैक करना है। दमाली लोकनृत्य के संबंध किस राज्य से है? हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, कहाँ से होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आता है एक ज्वालामुखी स्टैटिक का पार्ट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अरारात ज्वालामुखी कहाँ पे है? आर्मेनिया में, सूडान में, चीन में, जर्मनी में। मैं बता दूं ये कहाँ पर है? आर्मेनिया में। आर्मेनिया की राजधानी मैंने अभी बता दी, येरेवन है। इसकी जो मुद्रा है वो दिरहम कही जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त शानदार है, कई बार आया हुआ है और
आई होप कि आप लोगों में बहुत कम लोगों के क्वेश्चंस पता होगा कि समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। अमृता शेरगिल, राम किंकर, M.F. हुसैन, अतुल डोलिया। में से क्या सही होगा आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अतुल डोलिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे लंबी नदी जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, तो गंगा भी समुद्र में मिलती भैया, बंगाल खाड़ी में। ताप्ती भी मिलती, कावेरी भी मिलती, बचा कौन? यमुना। यमुना आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी जाना नहीं, अभी तो कई चीज़ें मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। कहाँ से निकलती है? अगर जिला पूछ लेता है तो गढ़वाल जिला, स्टेट उत्तराखंड। ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, आपको बता दें कि गंगा नदी की सहायक में सबसे बड़ी है, मतलब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद क्या पॉइंट बनता है आपको पता होगा, इसे क्या कहते हैं? कालिंदी भी कहते हैं, इसे कालिंदी भी कहते हैं। ठीक, इसकी लेंथ जो है वो 1376 है। इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत प्रयागराज के पास होता है, जब यह गंगा में मिलते हुए गंगा सरस्वती और यमुना त्रिवेणी बनाती हैं। ठीक, शनि संगम। अगला क्वेश्चन 16वां, डिब्रू साइखोवा, मामेरी और औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित? देखो, मैं अगर आपके साथ खेलना होता तो मैं इनको 3 दिन अलग अलग दे देता, लेकिन मुझे मजाक नहीं करना, मुझे आपको क्वेश्चन देने, तो इसलिए मैंने तीनों एक साथ, डिब्रू साइखोवा, मामेरी और औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ दिए एक ही क्वेश्चन में। मैं अलग अलग भी दे सकता था, लेकिन मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो अदर लोग कराते हैं कि आज एक क्वेश्चन कर दूँगा अरुणाचल प्रदेश का, कल मामेरी कर देता हूँ और परसों नेशनल औरंग कर देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर बता दूँ मैं क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? साइबेरियाई आइबेक्स ये क्या है? साइबेरियाई आइबेक्स बड़ी और भारी बकरियां हैं, पहाड़ी शेर है, घोड़े की एक प्रजाति है या नोटा? क्या होगा आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बड़ी और भारी बकरियां, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, रोम में? देखो, मेरा निवेदन यहाँ पे जाना मत, यहाँ पे मैं आपको कम से कम 10 क्वेश्चन दूंगा, जो ध्यान से सुनना होगा, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। पहली बात, या लंदन से मतलब निर्धारित होता, क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड काउंसिल का जो मुख्यालय है वह लंदन में ही है। ठीक है, अब आती है लंदन राजधानी। पहले तो लंदन राजधानी किसकी है? ग्रेट ब्रिटेन की, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। देखो, यूनाइटेड किंगडम यूके में 4 पार्ट हैं, जिसे हम कैसे पढ़ते हैं उसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। न्यूज कभी नहीं याद होगा आपको, ये ट्रिक है, याद हो जाएगा। उसमें 4 आते हैं, 4 भाग। पहला तो नॉर्थ आयरलैंड हो जाएगा, ई से आपका इंग्लैंड हो जाएगा, डब्ल्यू से वेल्स हो जाएगा, एस से स्कॉटलैंड, इसी से क्या होगा? स्कॉटलैंड। ये 4 मिलके ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूके बनाते हैं। न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब लंदन किस नदी किनारे है ये क्वेश्चन आता है, तो यह किसके? डेन्यूब नदी किनारे है। अब मैं लंदन बात कर रहा तो ग्रेट ब्रिटेन की, तो वहाँ के PM कौन है इस समय? बोरिस जॉनसन है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग करके है। ठीक है, क्या बचा अब यहाँ पे? कुछ बता है? और लैंग्वेज इंग्लिश आप सबको पता है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हो गई, आप याद कर लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन मैंने बता दिए। ठीक है, अगला, हाल ही में भारतीय पर्यटकों या पर्यटकों नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी, आगे मात्रा यार सही कर लेना। ठीक है, भारतीय पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाया किसने? भूटान ने, पाकिस्तान, नेपाल या चीन?
इसका आंसर हो जाएगा भूटान, लेकिन अभी जाना नहीं है, मैं कई चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ। भूटान के पहले दो देश और थे। ये क्या हो रहा है यार, भूटान आंसर हो जाए। भूटान पहले दो देश और थे, पहला तो बांग्लादेश था और उसके बाद दूसरा है मालदीव। दो देश हैं जिन्होंने सतत विकास टेस्ट भारतीय पर्यटकों पर लगाया है। ठीक, भूटान की आप बात कर लें तो राजधानी थिम्पू। ठीक, लैंग्वेज हो जाएगी जोडखा। ठीक है, लैंग्वेज जोडखा हो जाएगी। और इसकी जो पीएम है लोतेय त्शेरिंग करके पीएम है यहाँ के। राजा यहाँ के वही नामांग्याल करके हमेशा होते हैं। ठीक है, खेसर नामांग्याल करके यहाँ के राजा हैं। ठीक है, हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां, कैबिनेट ने कहाँ पर बधावन पोर्ट विकसित करने के लिए मंजूरी दी है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। ठीक है, देखो जब बधावन पोर्ट कहाँ पे विकसित करने को मंजूरी दी? महाराष्ट्र में, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं, कई चीज़ें मैं बताऊँगा यहाँ पे। या महाराष्ट्र या देश का, देखो देश में बहुत सारे हैं लेकिन यह देश का 13वां प्रमुख बनेगा। शहर क्या, दहानू शहर में बनेगा बधावन पोर्ट। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में बात कर लूँ, उद्धव जी इस समय सीएम है। पार्टी कौन सी है? एनसीपी है, आईएनसी कांग्रेस और प्लस शिवसेना, ये 3 पार्टियां यहाँ पे शासन कर रही हैं। अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं और मुंबई राजधानी है, आपको पता है। उद्धव वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। यहाँ पे मैं वही जो बताऊँगा हमेशा एक बताता हूँ ना। ठीक है, तो मराठी यहाँ की लैंग्वेज क्या है? मराठी यहाँ की लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज की क्लास हो गई, यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।